हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अब एक बहुत बेसिक सा सवाल। हाँ, हालांकि आपने फॉर्म भरते समय ये सावधानी बरती होगी। मैक्सिमम ये हल्ला ये था कि भाई बीए एलएलबी में आप सिर्फ लैंग्वेज पढ़ लीजिए, जीटी पढ़ लीजिए, तो आपका एडमिशन पक्का है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, आप देखेंगे चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हों या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में देखा गया कि आपका लीगल प्लस लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में चाहे आप हिंदी या इंग्लिश हो, ज़्यादातर इसमें यही देखा गया। ठीक है, लेकिन आपको याद हो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब एनटीए ने लीगल हटाने की बात की थी। तब हमने आपसे कहा था कि देखो सिलेबस में चेंज तो होगा, अगर मान लो लीगल हट जाता है तो क्या संभावनाएं हैं। तो संभावना वही थी जो मैंने आपसे पहले कहा था। तो मैंने क्या कहा था, एक आपको लैंग्वेज लेना पड़ेगा, ठीक, एक आपको जीटी लेनी पड़ेगी जिसे आज गैट कहा जा रहा है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक, और तीसरा एक डोमेन जरूर होना चाहिए। जब वो उस समय मैंने कहा था, तो आप अगर एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो बिना एक डोमेन के, मतलब वो डोमेन कोई भी हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी, है ना, तो एक डोमेन आपको लेना ही लेना है अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी करना चाहते हैं। अगर आप और यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे एडमिशन दे रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं बीए एलएलबी में आपको गैट पर एडमिशन दे रही हैं। उस पर एक वीडियो मैं बना दूंगा कि भाई कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या क्या वो आपसे पूछ रही हैं। ठीक है, मतलब वो कौन कौन सा उन मार्क्स जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रहे अगर आप इलाहाबाद में पढ़ना चाह रहे हैं तब तो आपके पास एक डोमेन होना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर, हालांकि अब एक सवाल इसमें और भी है मुझसे कि सर डोमेन कौन सा चूज करें। बेसिक सी बात आप ये है कि आपने लीगल पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों ने लीगल पढ़ा है भाई बहुत दिनों तक, उनको लग रहा है कि सर हम एक कैसा सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटिकल साइंस का, है ना, सर हम पॉलिटिकल साइंस ले लें, लीगल अब तो हट गया, हाँ वो लीगल लीगल सा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। पॉलिटिकल साइंस जो आपका जो इंटर में है ना, एनसीईआरटी के जो सिलेबस में, तो वो विश्व की बात करता है ना, जो विश्व में कैसी चीज़ें चलती हैं, विश्व के कैसे रिलेशन बनते हैं, या विश्व में कैसे चीज़ें बदली हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप डोमेन लेना ही चाहते हैं तो आप ये देखें कि आपको कौन सा इंटरेस्ट आ रहा है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, है ना, इकोनॉमिक्स, है ना, कुछ भी, बिजनेस स्टडीज़, जो भी, है ना, तब आप एक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बार पॉलिटिकल साइंस अगर आप ले रहे हैं तो एक बार उसको सिलेबस को देख लीजिए, कुछ वीडियो को देख लीजिए, तो आपको अच्छा लगे। मतलब अच्छा लगने का मतलब ये नहीं कि वो देखने में सुंदर तो है नहीं, है ना। अच्छा लगने का मतलब ये है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, उसको पढ़ के समझ रहे हैं कि भाई उस समय क्या था, कैसे था। अगर वो इंजॉयमेंट आ रहा है तब तो आप ले लीजिए एक बार आप। हाँ, ऐसे कुछ लेने से पहले ये डिसीजन अगर आपने ले लिया है कोई सब्जेक्ट तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब तो आप उसको पढ़िए। नहीं लिया है तो आप उसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं ना। ठीक, तो ये तो मतलब कि ये तो बात होगी, अगर ले लिया तो तब भी कोई, तब तो दिक्कत वाली बात नहीं है भी। ठीक है, हम आएंगे, एक वीडियो और आएगी, ऐसी वीडियो ताबड़तोड़ आएगी अभी कि जिस पर आप, जिसको आप पढ़ लेंगे, जिसको देख लेंगे, तो भैया आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं सीयूटी यूजी को लेकर, तमाम गाइडेंस की ज़रूरत होती है और इस बार आपको गाइडेंस भरपूर मिलेगा भी। ठीक है, हाँ, अगर आपके कोई सवाल हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ देना मुझे। हालांकि मुझे आपके ज़्यादातर सवाल पता होते हैं, लेकिन फिर भी आप हर साल नए स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर आपके पास कोई नए सवाल हों, आपके पास मान लो आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे और हम उस पर एक वीडियो लेकर उपस्थित हो जाएंगे जिस पर एक अच्छा डिस्कशन हो जाएगा, तो आपको डाउट्स को लेकर क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक बात। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।